डायरेक्ट रोजगार है उनकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा है जो अभी हम दे रहे हैं। और इनडायरेक्ट देखें तो उसको आप कई तरह से उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। और जहाँ तक आईपीओ का और उसका मार्केट कैप और वैल्यूएशन की बात है, अभी तक शायद मेरे को, मैं देखता नहीं वो शेयर मार्केट वाला, थोड़ा ना मैं जंगली टाइप आदमी, मैंने आपको बता दिया। उपू जी महाराज जी और ये लोग देखते हैं, जो आधुनिक लोग हैं ना इधर बैठे हैं, और भी हमारी टीम है, तो शायद 35-40 हज़ार थे। वो तो कागज़ के वैल्यू है, डेली घटता बढ़ता रहता है। हाँ 50 पहुँच गया है भाई, भाई बता रहे हैं 51 हो गया और बता रहा अभी शाम तक हो सकता 52-53। वो फिर अगले दिन घटा भी मिलेगा। वो 1000 तो ऐसे घटता बढ़ता रहता, पता नहीं चलता, जैसे कि वो शब्दों की तरह से। तो ये हो गया है, वो होगा धीरे धीरे। साधु आते हैं, मांगने के लिए आते हैं, और ये काम चल रहा है। मैं जाऊँगा, मैं कहूँगा भाई मेरे पैसा दे दो, लोग कहेंगे कि 2 साधु और मांगने के लिए आ गए, ये बनेगा तो उसके बाद जाएंगे। तो उसके बीच में फिर जो है नहीं गए। यहाँ से हमें इस बात को कहते हुए खुशी है, हमें कोई लोन नहीं लेना पड़ा। उन शिविरों के माध्यम से इतना कलेक्शन हुआ। उस समय पर 25-26 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2005-06 में यह भवन तैयार हो गया। जो आज पतंजलि फेज 1 को आप देख रहे हैं, वह उस 26 करोड़ रुपए के प्रतिफल वो तैयार है। तब तक वहाँ जो भीड़ थी वो शिफ्ट यहाँ पर हो गई। इतनी बड़ी परिसर में लोग आए तो क्या होता है कि लोगों की जो एक भावनाएं और संवेदनाएं जब आपसे जुड़ती है, तो एक्सपेक्टेशंस के साथ आपके पास समाधान नहीं होगा, तो फिर वो चीज़ें ख़त्म भी हो जाती है। तो लोगों की भाव टूटते, भावनाएं खत्म होती, उससे पहले पहले उनको समाधान के रूप में यह पतंजलि योगपीठ मिल गया था। स्मरण होगा हमारी बहन जी वृंदा करात वाली कहानी, क्योंकि जितने भी सब पुराने हैं, तो वो भी सही समय पर अवतरित हुई वैसे। तो उसने जो कहा वो आपको पता ही है कि जिनको ना पता मैं बता देता हूँ। उन्होंने एक हमारे यहाँ उसकी पृष्ठभूमि की कहानी भी थोड़ी सी 2 लाइन में बता देता हूँ। कहानी इतनी थी कि हमारे यहाँ कोई लेबरों को असंतोष नहीं था, क्योंकि आप कहेंगे कि मजदूरों का कोई असंतोष रहा होगा, वो इस तरह से बनाने का प्रयास किया गया था। वस्तुतः क्या था कि तब सिडकुल नए नए बना था हरिद्वार के अंदर में। उनके मन में ये था, होता ही है जैसे आप लोगों को पता है कि लेबर यूनियन बना दे, उनकी योजनाएं, उनकी मीटिंग, कहानी लंबी है, इतिहास है, पर वो सत्य है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि उस समय पर उनका ये था कि यदि कहीं बड़े लोगों को, जिसका नाम बड़ा है या जिसका थोड़ा सा, जिसके ऊपर आंदोलन करने से, जिसके ऊपर आक्षेप करने से थोड़ा उनका दबदबा बन जाए, तो उसको पकड़ करके ऐसा असंतोष खड़ा किया जाए, तो 2, 4, 5, 7 लोगों को मजदूर के रूप में हमारे यहाँ भेज दिया जाता है। बाकी लोगों को होता ही है, मजदूरों को भाई पीने का पानी ठीक नहीं मिलता है, समय पर खाना नहीं देते हैं, समय पर ये नहीं देते। जो इमोशंस होते हैं लोगों की भावनाओं को एक तरह से भड़का भुड़को कर, हालांकि तब भी हमारे पास 700-800 लोग काम करते थे, तब मुश्किल से 150 लोगों को वो लोग हल्ला गुल्ला मचाने के लिए इकट्ठा कर पाए। हल्ला गुल्ला मचाए तो हल्ला गुल्ला में तो सफल हुए नहीं। वो एक दिन फैक्ट्री बंद करा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पर वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, वो ख़त्म सा हुआ। फिर वो 1-1.5 महीने के बाद फिर अवतरित हुई कि बोले फैक्ट्री में जो है ना, ये तो आदमी की खोपड़ी की दवाई बनाते हैं और ये करते हैं। अरे खोपड़ी तो हमारे यहाँ सारे शंख हैं, कौड़ी हैं। आपने देखा वो जो सीपी होती है ना समुद्र में, कभी देखा? वो आयुर्वेद में बिल्कुल आदमी की खोपड़ी है। वो आदमी का लैब में जाकर आदमी की खोपड़ी देखिए, वो देखिए हार्ड हड्डी तो हो वो, एक तरह से देखें तो। हम औषधि में तो डालते हैं, अभी भी डालता है, शोधन कर करके बनाते हैं सब, सारे कैल्शियम जो है, तो इससे मुक्ता शुक्ति है, शंख है, अभी भी यूज होता है। वो आयुर्वेद का लाइसेंस से यूज होता है। अपना ले करके अपना जो है हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया। बोला हम तो हड्डी कूटते थे बैठ करके। तो फिर मैंने यहाँ तक भी कहा, मैंने कहा भाई हरिद्वार में कितने लोग रहते हैं जितना हम हड्डी खिलाते हैं, तो मैंने कहा सारे आदमी भी कूटना शुरू कर दें तो 1 साल के लिए भी ना पूरे पड़ेंगे। तो मतलब एक तरह से उस समझ से परे की चीज़ें थी। तो बड़ा संघर्ष हुआ, पर उसका एक लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ? उस समय पर हमारी जो दिव्य फार्मेसी की जो नई यूनिट है, पहले कनखल में दवाई बनाते थे, इधर इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी फैक्ट्री हमारी तैयार थी। थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने प्रोडक्ट, देखो ये भी भगवान की व्यवस्था है, वो हमारी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो लोगों को सारे मीडिया वाले जैसे लेकर के अपना डिब्बा लेकर, हाँ हमने सुना यही आदमी की हड्डी की खोपड़ियाँ बनाई है, खोपड़ी से दवाई बनती है, ये देखो वही है ये फार्मेसी और ये है बिल्डिंग। आपको तो पता है, आप लोगों से उसकी पार्ट है, तो वो स्टाइल से दिखाते थे, वो बिल्डिंग दिखाते थे, बोले यही कुटती होंगी, देखो यही चक्कियां हैं जिसमें ये पीसी जा रही हैं, शायद इसी में आदमी की खोपड़ी पीसी जाती हो। सारे हमारे जितने लैब थे, जितने मशीनें थी, जितने बिल्डिंग के इक्विपमेंट्स के पार्ट थे, सब दिखा दिया मीडिया वालों ने, पूरे देश में दिखा दिया। तो जो हम सैकड़ों करोड़ रुपया करके प्रचार नहीं कर सकते थे, तो मेरे को भी एक बात याद आती है, बीच में मैं बता दूं। और एक बात और मैं धन्यवाद करूं, मीडिया में से किसी ने भी उसको विशुद्ध रूप से
आयुर्वेद बनाम बाकी विरोधी, ये इसी रूप में सब ने माना, क्योंकि वो हजम होने वाली बात थी नहीं। और सब मीडिया में, सब अखबारों में, सब पत्रिकाओं में वो सब लोगों ने उसको सकारात्मक, यानी जो हमारा वाला पक्ष था, हमें पीड़ित के रूप में ही उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए हम सबके कृतज्ञ हैं कि हम तब उन्होंने कहा कि ये पीड़ित है, इनको पीड़ा दिया जा रहा है, ये सत्य नहीं है वाली बात। और बोले भाई रजिस्ट्री करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो उससे पहले कभी कोई सरकारी ऑफिस में नहीं गए हम, कभी कोई सरकारी काम नहीं किया, सरकारी विभागों को विषय में पता नहीं। बौड़े तो थे, जंगल ही थे, हम तो गुरुकुल में पढ़े, जंगल में जाके रहे गुफाओं में, 22 साल की उम्र, तो दिमाग में क्या रहता, हमने कहा देना पड़ेगा। बोले हाँ अंदर, मैंने कहा जी नहीं अंदर चलो, ले चलो। लेके गए तो एक हायरार्की होती है, एक रजिस्ट्रार के बाहर हेड कलर का कोई बैठा होता है, अंदर सब रजिस्ट्रार बैठा होता है, थोड़ा स्टाइल से होता है। बाहर गए तो बोले जी कुछ वो करना पड़ेगा। अभी भी जो भ्रष्टाचार के जितने भी ठिकाने सबको पता है। देखो ये मेरे को कभी कभी ये बहुत पीड़ा होती है इस देश में, भ्रष्टाचार में हम पता नहीं कौन कौन से नंबर पर हैं, तो नंबर ही बनाने में लग रहे हैं हम लोग। सबको पता है कि कहाँ कहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, सब नेताओं को पता, अभिनेता को पता, अधिकारी को पता, जज को पता है, IAS को पता, सबको पता है। और सब, यदि मैं कहूँ, देखिए मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, कोई कहे कि मैं 100% ईमानदार हूँ, 100% हूँ, भाई आप एक प्लॉट भी नहीं खरीद सकते।